कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है? मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को एक स्टोरी बनाकर याद कर सकते हैं, सारे सेक्शन को। दोस्तों, कोई भी सेक्शन हो या आर्टिकल हो, जब तक आपके दिमाग में कोई ट्रिक नहीं चलेगा तो वो ज़्यादा समय तक दिमाग में नहीं रहेगा। यानी कि केवल बेयर एक्ट या किताब पढ़कर हम अपने दिमाग में कभी भी सेक्शन आर्टिकल को याद करके नहीं रखा जा सकता। तो मैं आपको एक आइडिया के रूप में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे याद किया जाता है और उसको ठीक से कैसे समझा जाता है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको एक स्टोरी बनाया हूँ और ये स्टोरी से ही आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, किसी देश की जॉन नामक सोने के व्यापारी ने, यहाँ पर जॉन नामक सोने के व्यापारी ने दूसरे देश की सोने के व्यापारी थॉमस के साथ में संयुक्त रूप से 5 वर्ष तक व्यापार करने का एग्रीमेंट किया। देखिए, आपको इसको ठीक से समझिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, एक स्टोरी बनाया है, ठीक है। इसमें कौन कौन है आप देख सकते हो। क्या समझ में आ रहा है आपको? समझ में ये आ रहा है हमको कि दो देश के व्यक्ति हैं, दो देश के व्यक्ति, ठीक है। ये जॉन है और ये सोने के व्यापारी है। दूसरे देश के व्यक्ति, वो भी सोने के व्यापारी है, जिसका नाम थॉमस है। और ये संयुक्त रूप से 5 वर्ष तक व्यापार करने का एग्रीमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एग्रीमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, एग्रीमेंट ये चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। ये एग्रीमेंट कैसे होता है इसको ध्यान से दीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों देखो साइन कर रहे हैं, साइन साइन कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति हैं, ये जॉन है, ये थॉमस है, और ये दोनों जो है साइन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको समझना है, इस स्टोरी के माध्यम से समझना है। तो सेक्शन 2H क्या कहता है? एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा एग्रीमेंट हुआ है, बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ है, बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ है। इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इन्फोर्सिबल बाय लॉ से हमारा क्या तात्पर्य है कि कम से कम दो पक्षकार होना चाहिए, टू पार्टीज। इसमें दो पार्टी है, एक जॉन है, जॉन है, और एक थॉमस है, थॉमस है। ये दो व्यक्ति हैं। और वो कैसा होना चाहिए? ठीक है, लीगल होना चाहिए। सोने का व्यापार तो लीगल है, ठीक है। विधिक उद्देश्य को पूर्ति करना चाहिए, सोने के व्यापार तो किया जा सकता है, ठीक है। कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। निश्चित कितना? 5 साल के लिए है ये, ठीक है, निश्चित है, 5 साल के लिए है। तो यहाँ पर यही बात कहता है कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये 2H में दिया हुआ है, 2H, ठीक है। 2H से हमारा क्या तात्पर्य है? इसको आपको जो है याद करना है, ठीक है। 2H ही कैसे हुआ है ये देखिएगा। यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर दो पक्षकार होते हैं, तो यहाँ पर हम होते हैं, हम यानी कि हम होना जरूरी है। ये दोनों साइन कर दिए तो दोनों व्यापारी हम हो गए। हम हुए कि नहीं हुए? हम, ठीक है। अकेला होता है तो मैं, और जब दोनों हो जाते हैं तो हम, यानी कि हम मीन्स H, ठीक है। दो व्यक्ति जब कोई एग्रीमेंट करते हैं, दो व्यक्ति एग्रीमेंट करते हैं तो दोनों व्यक्ति मिलकर हम हो जाते हैं, 2H। दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति, और ये H मतलब हम हो गए। पहले अकेले अकेले थे, अकेले अकेले थे, और ये दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये हम हो गए, यानी कि हमारी कंपनी।
मेरी कंपनी हमारी कंपनी हो जाएगी। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हम हो जाते हैं, इसलिए 2H में इसको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा यहाँ पर एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके पहले ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कहला दिया, तो उसके पहले बहुत सारे काम हुआ होगा। ठीक है, एग्रीमेंट करने के पहले दोनों व्यापारी सिंगापुर के होटल में अचानक मुलाकात करते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। दोनों का व्यापार एक ही प्रकृति का था। ठीक है, दोनों सिंगापुर गए, जॉन और थॉमस, और होटल में रुके और दोनों जो है कहीं टकराए और कुछ जानकारी पूछे। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम होटल में जाते हैं तो अचानक कहीं पर मुलाकात होता है तो यही कहते हैं कि मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने के बाद में क्या होता है कि एक दूसरे के बारे में परिचय लेते हैं। हाय, कहाँ से हो? तो वो भी कहेगा मैं यहाँ से हूँ, तो कहेगा तो मैं भी यहाँ से हूँ। क्या काम करते हैं? तो कहा कि मैं सोने के व्यापारी हूँ। उन्होंने भी कहा मेरे सोने के व्यापारी हूँ। तो दिल लग जाएगा, वो दिल लगना। ठीक है, अरे वाह, बोले दोनों का व्यापार। फिर व्यापार के बारे में पूछताछ होगा कि आपके यहाँ कैसे चलता है, हमारे यहाँ कैसे चलता है, क्या रेट है, कैसे डिमांड है, बिजनेस कैसे चलता है। तो जान को बहुत पसंद आ गया। ठीक है, जान को बहुत पसंद आ गया। ये होगा ही, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से समझाया हूँ कि दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के बाद में जॉन ने थॉमस को प्रस्ताव दिया। जॉन ने थॉमस को प्रस्ताव दिया कि मुझे आपके साथ व्यापार करना है। प्रस्ताव का होना जरूरी है। ये जॉन है, जॉन ने प्रस्ताव दिया। ठीक है, कि कहा यार मुझे आपके साथ में व्यापार करना। हम कैसे बनेंगे? अभी तो मैं है। ठीक है, तो उसके लिए हम बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर थॉमस को प्रस्ताव दिया कि मुझे आपके साथ व्यापार करना है। तो थॉमस ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, थॉमस ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब ये प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों मिल जाएगा, प्रपोजल, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो यही तो प्रॉमिस कहलाता है, वचन कहलाता है। यही तो वचन है रे भाई, वचन, प्रॉमिस। ठीक है, ये प्रॉमिस कहलाता है। प्रस्ताव देना 2A में है, अकेला, अकेला मैं, ए मतलब अकेला। तो यहां पर जो है थॉमस ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये भी ए में ही आता है, ये ए में ही आता है, प्रस्ताव और स्वीकृति। ठीक है, प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों ए में ही आता है, स्वीकृति। और ये दोनों मिलकर क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। कि बोला ठीक बोल रहे हो यार। और ये प्रॉमिस में ही तो हाथ मिलाएगा। हाथ मिलाने के पीछे कारण है, ये हाथ जो मिला रहे हैं ना, ये प्रॉमिस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम आपके साथ में बिजनेस करने के लिए तैयार हैं भाई। हैं, प्रॉमिस करता हूं कि हम दोनों मिलकर जो है, ये जो 2H है, 2H, ठीक है, 2H कैसे बना? 2A और 2B, प्रॉमिस में 2B आता है, 2B। ठीक है, प्रॉमिस बनता है 2A। ये H में बहुत जरूरी है। 2H में जो हमने संविदा के बारे में परिभाषा बताया, इसमें 2A में प्रस्ताव स्वीकृति दोनों है। दोनों हाथ मिला रहे हैं, दोनों हाथ मिला रहे हैं। तो इसका मतलब है यही प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस, प्रॉमिस ना, हाथ मिलाना ही अपने आप में प्रॉमिस होता है। 2B, ये 2B के अंतर्गत आता है। और ये 2A है, प्रस्ताव देना, स्वीकृति देना। मतलब चुपचाप दोनों आपस में बैठे हैं, चाय मंगाए, टेबल में चाय मंगाए और कहा कि दोस्त थॉमस, मैं आपके साथ में बिजनेस करने के लिए इच्छुक हूं। ठीक है, तो ये प्रस्ताव रखा और इन्होंने कहा कि वाई नॉट, मैं भी आपके साथ में बिजनेस करना चाहता हूं भाई, मैं भी इच्छुक हूं। तो चलो इस बात के लिए हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाना ही तो प्रॉमिस है। समझ आया मेरी बात? जो प्रॉमिस 2B में दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो 2A और 2B है, ठीक है, यहां पर 2A, ठीक है, और प्लस 2B,
मिलकर 2E होता है। ई होता है। ई मतलब एग्रीमेंट होता है, इसी को तो एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, प्रस्ताव, जो भी प्रस्ताव और स्वीकृति है, जो प्रॉमिस बना, इसी प्रॉमिस को जो है हम लोग 2E यानी कि एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट, इसी को हम लोग एग्रीमेंट कहेंगे। और एग्रीमेंट कब बनेगा? कहा कि चलो भाई आपके साथ में मैं 10 साल तक काम करना चाहता हूँ, 20 साल तक काम करना चाहता हूँ, जिंदगी भर हम जो है अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हैं। जिंदगी भर हम अपने दोस्ती को बनाए रखें। दोस्ती हो गया, दोस्ती मतलब प्रॉमिस हो गया। अब कहता है कि ठीक है हम कम से कम 10 साल के लिए काम करते हैं, तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट मौखिक भी हो सकता है, ठीक है, रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, बाय एक्सप्रेशन हो सकता है, बाय अप्लाइड हो सकता है, अप्लाइड भी हो सकता है, विवक्षित रूप में भी हो सकता है। तो यहां पर जो है 2E हो गया, 2A और 2B मिलकर 2E हो गया, यानी कि प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रॉमिस, वचन मिलकर ही तो एग्रीमेंट होता है। वचन दिया ना भाई, वचन दिया कि हम कभी छूटेंगे नहीं, ठीक है, एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो फिर ये देखिएगा यहां पर, इसी को देखिएगा। अब ये जो है कुछ सामान दिया, ये सामान दिया, ठीक है। थॉमस ने कहा कि मैं सोना दूंगा, सस्ते में सोना दूंगा भाई, सोना दूंगा, ये थॉमस कह रहा है, सॉरी थॉमस कह रहा है, मान लीजिए, या जॉन लिख लो। जॉन ने कहा कि मैं सोना दूंगा, मैं सोना दूंगा कम रेट में, मेरे यहां कम रेट में सोना मिलता है, ठीक है, सोना दूंगा। तो कहता है जब कम रेट में सोना दोगे, थॉमस कहता है मैं पैसा दूंगा, ना। थॉमस कहता है मैं पैसा दूंगा, ठीक है, पैसा दूंगा। और ये जो दोनों मिलकर जो है ये कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन। समझ आया मेरी बात? इसी को हम लोग कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है, कंसिडरेशन है ये। क्या हिंदी में प्रतिफल कहते हैं, इसी को प्रतिफल कहते हैं। यानी कि एक हाथ में रुपया, एक हाथ में सामान, ये दोनों मिलकर जो है कंसिडरेशन होता है। और ये 2D में दिया हुआ है, 2D में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद करना है। आप एक स्टोरी बना लीजिए, उस स्टोरी के हिसाब से एक एक बात को ऐसे चित्र बना लीजिए, ठीक है। चित्र के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा। शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिए यहां पर, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ करने या नहीं करने की इच्छा के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सूचित करता है, तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव कहते हैं, करने या नहीं करने दोनों बातें हो सकता है, ये कार्य को करने के लिए, ये कार्य को नहीं करने के लिए, ठीक है, ये भी तो होता है। आप बिजनेस को करना है, बिजनेस को नहीं करना है, दोनों के लिए आप एग्रीमेंट, प्रस्ताव दे सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो है दोनों बातें जो है ये 2A में आता है, ठीक है, 2A में आ गया। और कैसा होना चाहिए ये बोलता है 2A जो है, ठीक है, 2A में कैसे होना चाहिए बोलता है। इसको आप लोग जो है देखो, प्रस्ताव और स्वीकृति के लिए दो व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति प्रस्ताव देता है उसे वचनदाता कहते हैं, जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसको वचन ग्रहीता बोलते हैं। ऑफरर, ऑफरी के बारे में जानते हो, प्रोमाइजर, एक्सेप्टर के बारे में जानते हो। फिर देखिएगा यहाँ पर वो क्या कर रहा है। जॉन ने थॉमस को उनके लेटर हेड में लिख कर दिया, और उनसे भी उनके लेटर हेड में 5 दिवस के अंदर स्वीकृति देने के लिए कहा, स्वीकृति देने के लिए कहा। और ये इन्होंने जो है लेटर हेड में लिख कर दे दिया कि भले भैया मैं आपके साथ में इतने साल तक जो है बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप जो है यदि सहमत हैं तो आप लिख कर दें, क्योंकि भविष्य में ये काम आएगा। 5 दिवस के अंदर स्वीकृति देने के लिए कहा, 5 दिवस के अंदर। तो ये जो है सेक्शन 2B आ गया, देखिएगा। Suggests that a proposal is accepted when the person
टू whom it is made signifies his her assent, यानी कि उनकी उनसे सहमति प्राप्त होगी। ए प्रोपोजल सो एक्सेप्टेड बिकम ए प्रोमिस, प्रोमिस हो जाएगा। ये अभी बताया आपको जो है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन लाइन विद द फॉलोइंग स्पेसिफिक, कैसे होना चाहिए। इट हैज बीन कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड हुआ ना, लेटर हेड में लिख के दिया, लेटर हेड में लिख के दिया है कि नहीं दिया है। और उन्होंने क्या कहा है कि भैया मैं आप 5 दिन के अंदर में आप जवाब दे दीजिए, 5 दिन के अंदर में मुझे लिखित में चाहिए बोलता है, 5 दिन के अंदर। तो उनके पास में पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रपोजल कैसा होना चाहिए, लिखित में या कम्युनिकेटेड होना चाहिए, मौखिक हो या लिखित हो, लेकिन उसके नॉलेज में आ जाना चाहिए। जो सेक्शन 4 जो कहता है, सेक्शन 4 कहता है ना, ये सेक्शन 4 के बारे में 4 बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 4 में कहता है इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। निश्चित मतलब जैसे सोने का व्यापार करना है क्या रेट क्या है, ये सब चीजें जो है अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। इट इज ओनली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ऑफरर के द्वारा ही कम्युनिकेटेड होना चाहिए, जो भी ऑफरर करेगा, चाहे जॉन हो चाहे थॉमस हो। इट इज इशूड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब्ड मैनर मैंने बताया ना कि लेटर हेड प्रिस्क्राइब्ड है। इट इज इशूड बिफोर द स्पेसिफाइड लैप्स ऑफ टाइम इफ एनी विद इन द रीजनेबल टाइम, 5 दिन का, देखो यहाँ पर 5 दिन का समय। इट इज नॉट मेड बिफोर एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड, माई साइलेंस डज नॉट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस, केवल साइलेंस हो जाना मात्र एक्सेप्टेंस का आधार नहीं बन सकता है। उससे क्वेश्चन पूछोगे क्या आप मुझसे व्यापार नहीं करोगे, तो उन्होंने चुप रहा, तो हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, ठीक है। वो स्पष्ट होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन पैदा करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा ही एक ट्रिक बनाइए, उस ट्रिक के माध्यम से कोई भी चीज को याद करना है आपको, वो ट्रिक बनाकर यदि आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको याद होगा ही, ठीक है दोस्तों। केवल एक आइडिया है, आपको पसंद आ रहा है तो बताइए ना, मैं आपको पूरा स्टोरी बना दूंगा, पूरा सेक्शन 1 से लेकर 75 तक पूरा बना दूंगा पहला तो, ठीक है। और बहुत कम समय में 10 मिनट में आपको याद हो जाएगा। और समझा कर करने के लिए बोलोगे तो मैं 2 घंटा का वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैसेज जरूर लिखिएगा। हाँ, मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9131922789, इसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 789, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।